नमस्कार, मैं ज्योति आर्या आज आपको बाल राम कथा का अंतिम अध्याय राम का राज्याभिषेक समझाने जा रही हूँ। इससे पहले वाले अध्याय में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से श्री राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी और सीता और राम जी का पुनः मिलन हो चुका है और उनके वनवास का समय भी अब पूरा होने वाला है और अब वह वापस अयोध्या लौटने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो आइए आगे के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। बाल राम कथा के अंतिम अध्याय में राम का राज्य। विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुक जाए। नई लंका में, उनकी लंका में उन्होंने अपनी इच्छा राम को बताई। उसका कारण भी, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिन यहाँ विश्राम कर लें, युग की थकान उतर जाएगी। वैसे इसमें मेरा स्वार्थ भी है, आपका सानिध्य और रीति नीति सीखने का अवसर। आपने यह नगरी देखी भी तो नहीं है। राम ने लंका नगरी में कदम नहीं रखा था। सीता से मिलने हनुमान गए 2 बार, अंगद गए, लक्ष्मण भी हो आए। विभीषण के राज तिलक के समय राम उस नगरी से दूर ही रहे। तो बच्चों, इन पैरों में हमने पढ़ा कि विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुक जाए उनके साथ, उनकी नई लंका में। परंतु राम जी ने प्रण ले रखा था कि जब तक वो वनवास में है वो किसी भी राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो अतः वह उनकी इस बात को नकार देते हैं। तो बच्चों, इस पहरे से हमारा प्रश्न बना, लंका नगरी में कौन कौन गया था? उत्तर को रेखांकित करेंगे। लंका नगरी में हनुमान जी, अंगद, लक्ष्मण गए थे। तो ये बना हमारा पहला प्रश्न। आगे देखिए, यह संभव नहीं है मित्र। राम ने कहा, वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जाने में विलंब हुआ तो वे प्राण त्याग देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की है, मैं उनकी प्रतिज्ञा से बंधा हूँ। विभीषण राम से अलग नहीं होना चाहते थे। उनका अनुरोध राम ने अस्वीकार कर दिया था, पर वे निराश नहीं थे। इस बार उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा। मेरी इच्छा है कि मैं आपके राज्याभिषेक में उपस्थित रहूं। मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दे। राम ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। बोले, आप मेरे लिए यात्रा की व्यवस्था कर दें। तो बच्चों, इन पैरों में हमने पढ़ा कि राम के मना करने का कारण था कि उन्हें शीघ्र से शीघ्र अयोध्या पहुंचना था, क्योंकि उन्होंने भरत जी को वचन दिया था कि उनके वनवास की अवधि पूरी होते ही वे वापस अयोध्या लौट आएंगे, बिना एक दिन की देरी किए हुए। परंतु विभीषण जी चाहते थे कि वे उनका राज्याभिषेक देखना चाहते हैं, तो उन्होंने ऐसा प्रस्ताव राम जी के आगे रखा, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो बच्चों, हमारा प्रश्न बना कि विभीषण जी ने राम के आगे क्या प्रस्ताव रखा था? उत्तर को रेखांकित करेंगे। विभीषण जी ने राम के आगे प्रस्ताव रखा, मेरी इच्छा है कि मैं आपके राज्याभिषेक में उपस्थित रहूं। ये बना हमारा अगला प्रश्न। आगे देखिए, राम ने विभीषण की विनती मान ली तो सुग्रीव और हनुमान आगे आए। राम ने उन्हें भी अयोध्या आमंत्रित किया। विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें ले जाने के लिए तैयार था। विमान के उड़ान भरने तक वानर सेना वहीं रही। विमान जाने के बाद वे कूदते फांदे किष्किंधा की ओर चल पड़े। विभीषण ने अपने कोषागार से उन्हें रत्नाभूषण दिए, उनकी वर्षा की। उसी विमान से वानरों के लिए यह मनोरंजन था, जिसे जो मिला लूटा। विमान लंका से चला। उड़ान भरने के बाद उसने उत्तर दिशा पकड़ी, जिधर अयोध्या नगरी थी। राम सीता के साथ बैठे थे। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान बताते जा रहे थे। रावण सीता का हरण कर उसी मार्ग से लाया था। पंचवटी से उस समय सीता ने वे स्थान ठीक से नहीं देखे थे। स्थानों के नाम उन्हें ज्ञात नहीं थे।
पहले रणभूमि पड़ी, फिर वह पुल जिसे नल और नील ने बनाया था, सेतु बंद किष्किंधा रास्ते में था। वानर राज सुग्रीव की राजधानी थी। सीता के आग्रह पर विमान किष्किंधा में उतारा। सुग्रीव की रानियों तारा और रूपा को लेने आगे ऋषिमुख पर्वत पड़ा। उसके बाद पंपा सरोवर। उसकी सुंदरता अद्भुत थी। तो बच्चों, इन पैरों में हमने पढ़ा कि राम जी ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया और सभी एक साथ पुष्पक विमान की सहायता से अयोध्या की ओर चल पड़े और मार्ग में सभी स्थान की जानकारी वो सीता जी को देते जा रहे थे। साथ में उन जगहों के नाम भी उन्हें बताते जा रहे थे। तो बच्चों, इन पैरों से हमारा प्रश्न बना कि नल और नील ने जिस पुल को बनाया था उसका क्या नाम था। उत्तर को रेखांकित करेंगे। नल और नील ने जो पुल बनाया था उसका नाम था सेतु बंद। आगे देखिए, राम ने सीता को एक पतली चमकती हुई रेखा दिखाई। सीते, देखो ये गोदावरी नदी है, ऊंचाई से इतनी छोटी दिख रही है। इसी के तट पर पंचवटी है। देखो हमारी पर्णकुटी अब भी बनी हुई है। सीता ने आंखें बंद कर ली, जैसे पंचवटी को पुनः देखने से डर रही हूँ। उन्हें पूरा घटनाक्रम याद आ गया। गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भरद्वाज का आश्रम था। विमान वहां उतरा, सबने रात वहीं बिताई। ऋषि का आग्रह था, राम उसे टाल नहीं सके। वहीं से उन्होंने राम को अयोध्या भेजा, भरत को उनके आगमन की पूर्व सूचना देने के लिए। तो बच्चों, हमने देखा कि किस प्रकार से विमान आगे बढ़ता जा रहा है और राम जी सीता जी को हर एक जानकारी देते जा रहे हैं और आखिर में वह गंगा यमुना के तट पर ऋषि भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी वह रात बिताई। तो उत्तर को रेखांकित करेंगे। गंगा यमुना के संगम पर किस ऋषि का आश्रम था। उत्तर को रेखांकित करेंगे। गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भरद्वाज का आश्रम था। ये बना हमारा अगला प्रश्न। आगे देखिए, राम सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे। उनके मन में एक प्रश्न था, एक संशय। 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती। कहीं इस अवधि में राम को भरत का सत्ता का मोह नहीं हो गया हो। तो बच्चों, इस पैरे में हमने देखा कि राम के मन में भी संशय पैदा हो गया कि इतने लंबे वनवास की अवधि में कहीं भरत के मन में सत्ता के प्रति मोह तो उत्पन्न नहीं हो गया। इसीलिए उन्होंने हनुमान जी को अयोध्या की जानकारी लेने के लिए उनके पास भेजा था। तो बच्चों, यही बना हमारा अगला प्रश्न कि राम के मन में क्या प्रश्न या संशय था। उत्तर को रेखांकित करेंगे कि राम के मन में संशय था कि 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती। कहीं इस अवधि में भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया। आगे देखिए, हनुमान को अयोध्या भेजते हुए उन्होंने यह प्रश्न रखा था। कहा, हे वानर शिरोमणि, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कि यह समाचार सुनकर उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं। यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। भरत राजकाज संभाले, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हनुमान वायु वेग से आगे चले, जैसे उड़ रहे हो। मार्ग में निषाद राजगुह से भेंट की। उसने अयोध्या का हाल जाना। वहां से नंदीग्राम पहुंचे। उन्होंने भरत से कहा, श्री राम के वनवास की अवधि पूर्ण हो गई है, वे लौट रहे हैं, प्रयाग पहुंच चुके हैं। मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। भरत की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। आंखों में खुशी के आंसू थे। वे बार बार हनुमान को धन्यवाद दे रहे थे। यह शुभ सूचना उन तक पहुंचाने के लिए उनके चेहरे पर केवल एक भाव था, प्रसन्नता। हनुमान उनसे विदा लेकर आश्रम लौट आए। राम के पास अगली सुबह प्रयाग से श्रृंगवेरपुर होते हुए राम का विमान कुछ देर में सरयू नदी के ऊपर पहुंच गया। दूर अयोध्या नगरी के भवनों के शिखर दिखाई देने लगे। सबने अयोध्या को प्रणाम किया। उधर भरत
से सूचना पाकर अयोध्या में उत्सव की तैयारियां होने लगी। नगर को सजाया गया। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में लग गए। महल से तीनों रानियां नंदीग्राम के लिए निकल पड़ी। कौशल्या सबसे आगे थी। उन्हें पता था कि राम पहले भरत से भेंट करेंगे। तो बच्चों, इन पैरों में हमने पढ़ा कि जैसे ही हनुमान ने भरत जी को राम जी के वापस आने का समाचार दिया तो भरत की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा और चारों तरफ खुशी का वातावरण फैल गया। माताएं राजमहल से निकलकर नंदीग्राम की ओर निकल पड़ी। आगे देखिए, राम का विमान नंदीग्राम उतरा। उनका भव्य स्वागत हुआ। आकाश राम के जय घोष से गूंज उठा। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया, माताओं को प्रणाम किया। भरत भागते हुए आश्रम के भीतर गए। राम की खड़ाऊ उठा लाए, जिसे सिंहासन पर रखकर उन्होंने 14 वर्ष राजकाज चलाया था, झुककर अपने हाथों से राम को पहनाई। मिलन का यह दृश्य अद्भुत था। सबके चेहरों पर प्रसन्नता थी, सबकी आंखों में खुशी के आंसुओं से नम थी। तो बच्चों, इन पैरों में हमने पढ़ा कि जैसे ही राम नंदीग्राम में पहुंचे, उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां पर उन्होंने अपनी माताओं को और भरत को और सभी से बड़े प्रेम से मिले और सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। तो बच्चों, इन पैरों से हमारा प्रश्न बना कि भरत कहाँ रह रहे थे, या इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि राम का विमान सबसे पहले कहाँ उतरा था। दोनों का उत्तर एक ही है कि राम का विमान नंदीग्राम में उतरा या भरत नंदीग्राम में रह रहे थे। आगे देखिए, राम लक्ष्मण ने नंदीग्राम में तपस्वी बाना उतार दिया। दोनों को राशि वस्त्र पहनाए गए। जन समूह राम की जयकार करता हुआ अयोध्या के लिए चला। शोभा यात्रा की छटा देखने योग्य थी। नंदीग्राम से चलने से पूर्व राम ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया। यह विमान कुबेर का ही था। रावण ने उसे भला छीन लिया था। तो बच्चों, इन पैरों में हमने पढ़ा कि नंदीग्राम में ही उन्होंने अपने तपस्वी वेश को उतारकर राजसी वेशभूषा धारण कर ली और उस विमान को, जिससे वह लंका से अयोध्या आए थे, उस विमान को वापस कुबेर को भेज दिया गया था, क्योंकि वह विमान कुबेर का ही था, जिसे रावण ने उनसे जबरदस्ती छीन लिया था। तो यही हमारा प्रश्न है कि राम जी ने वह विमान कहाँ भेज दिया था और क्यों भेज दिया था। तो उत्तर को रेखांकित करेंगे। राम जी ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया। वह विमान कुबेर का ही था। रावण ने उसे जबरदस्ती बलपूर्वक छीन लिया था। तो यह बना हमारा अगला प्रश्न। आगे देखिए, सजी धजी अयोध्या नगरी राम के दर्शन पर आह्लादित थी। नगरवासी प्रसन्न थे। उन्हें उनके राम वापस मिल गए थे। माताएं प्रसन्न थी, उनका पुत्र लौट आया था। मुनिगण खुश थे। राम ने उनकी शिक्षाओं का मान रखा, कभी विरत नहीं हुए। भरत ने अयोध्या का राज्य राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। राजमहल पहुंचे तो मुनि वशिष्ठ ने कहा, कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। इसकी तैयारी शत्रुघ्न ने पहले से ही कर दी थी। पूरा नगर सजाया गया था, दीपों से जगमगा रहा था, फूलों से सुवासित था, वाद्य यंत्रों से झंकृत था। पूरे 14 वर्ष बाद। तो इन पैरों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से राम के राज्याभिषेक की तैयारी पहले से ही कर दी गई थी और भरत ने भी राम को उनका अयोध्या का राजकाज नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। तो यही हमारा प्रश्न बनेगा कि भरत ने अयोध्या का राज राम को कहाँ पर लौटा दिया था। उत्तर को रेखांकित करेंगे। भरत ने अयोध्या का राज राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। ये बना हमारा 7वां प्रश्न। आगे देखिए, अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया। राम और सीता सोने के रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठ गए। माताओं ने आरती उतारी, मंगलाचार हुआ, शुभ गीत गाए गए। राम ने सीता को एक बहुमूल्य हार दिया, प्रियजन को उपहार दिए, अनेक वस्तुएं प्रदान की गई। सीता ने अपने गले का हार उतारा। वे दुविधा में थी
किसे दें? दुविधा राम ने दूर की, जिस पर तुम सर्वाधिक प्रसन्न हो उसे दे दो। सीता ने वह हार हनुमान को भेंट कर दिया, भक्ति और पराक्रम के लिए। तो बच्चों, हमने पढ़ा कि किस प्रकार से श्री राम जी का राज्याभिषेक किया गया और जिसका राज्याभिषेक मुनि वशिष्ठ ने किया। यह बना हमारा अगला प्रश्न कि किसने राम जी का राज तिलक किया था। उत्तर को रेखांकित करेंगे। मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया। ये बना हमारा अगला प्रश्न। और इसी में ही हमारा अगला एक और प्रश्न है कि सीता जी ने अपने गले का हार किसे दिया और क्यों दिया। उत्तर को रेखांकित करेंगे। सीता जी ने अपने गले का हार हनुमान जी को दिया, भेंट कर दिया, उनकी भक्ति और पराक्रम के लिए। ये बना हमारा इस पाठ से अंतिम प्रश्न। आगे देखिए। कुछ दिनों में सारे अतिथि एक एक कर चले गए। विभीषण लंका लौटे। सुग्रीव ने किष्किंधा की ओर प्रयाण किया। ऋषि मुनि अपने आश्रम चले गए। हनुमान कहीं नहीं गए, राम दरबार में ही रहे। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। उनके राज में किसी को कष्ट नहीं था, सब सुखी थे, भेदभाव नहीं था, कोई बीमार नहीं पड़ता था, खेत हरे भरे थे, पेड़ फलों से लदे रहते थे। राम न्याय प्रिय थे, गुणों के सागर थे, उनका राज्य राम राज्य था आज तक की स्मृतियों में। तो बच्चों, हमने देखा इस अंतिम अध्याय में किस प्रकार से रावण वध के बाद लंका को विजय कर श्री राम अयोध्या वापस लौट आते हैं, जहां पर बड़ी धूमधाम से खुशियों के साथ उनका राज तिलक किया और जाता है। और उनके राज तिलक के कुछ समय बाद सभी अपने अपने स्थानों की ओर लौट जाते हैं, किंतु हनुमान उनके पास ही रह जाते हैं उनकी सेवा के लिए। और उनके राज्य में, राम राज्य में, सभी को सुख ही सुख प्राप्त होता है, कोई दुखी नहीं रहता है, क्योंकि राम न्याय प्रिय थे और उनका राज्य राम राज्य था, जहाँ चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। तो बच्चों, इस अंतिम अध्याय के साथ धन्यवाद।